बैक टू माय चैनल अलीशा मुजम्मिल व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह का एहसान है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो गाइस, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है सितारा यासीन का टॉपिक, जो मेरे ख्याल से शायद किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि अब सितारा यासीन जो है वो पूरी की पूरी यूट्यूब के ऊपर छा चुकी हैं, वो एक ब्रांड बन चुकी हैं। तो इस टॉपिक पे मैं आपसे आज इस वजह से डिस्कस करने बैठी हूँ कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वीडियोस बन रही हैं, बहुत ही कोई नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं लोग। वो चंद लोग हैं जो मुसलसल वीडियोस बनाए ही जा रहे हैं। जब से इनकी शादी हुई है, इनके हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज हुई है, तब से वो डेली बेसिस पे उनके पास में अपने व्लॉग्स वगैरह तो वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये कि हाँ, इनके ही डेली बेसिस पे इनका जो भी कोई वीडियो आती है तो उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के वो कुछ ना कुछ तो उनको दिखाना ही होता है। तो बस उन्हीं की जो वीडियो है उसमें से ही कुछ निकाल के और उसको नेगेटिव पॉइंट्स दे के वो पेश कर देते हैं। देखिए, हम किसी के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एक अरसे से उन लोगों को देखती हुई आ रही हूँ, उन्हें भी देख रही हूँ, सितारा को भी देख रही हूँ, जितने हेटर्स हैं उनकी भी बात कर रही हूँ। हेटर्स ही कहूँगी मैं उनको, क्योंकि देखिए एक होते हैं चैनल्स ऐसे होते हैं जो किसी को हम किसी के मुतालिक थोड़ा बहुत डिस्कस किया फिर साइड हो गए। जैसे कि जुनैरा माहम का था कि वो थोड़ा सा उस टॉपिक को लेके चली थी, लेकिन एक दो दिन उसके बाद में उन्होंने अपना दूसरा काम कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि उनका एक्सपोज करने का चैनल बना हुआ है। तो जुनैरा माहम ने उस टॉपिक को डिस्कस किया एक दो दिन और उसके बाद वो साइड हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे अपने व्लॉग्स, अपनी लाइफ, अपनी सारी चीजें शेयर करने के बदले वो सिर्फ और सिर्फ सितारा यासीन को ही लेके बैठ चुके हैं कि सितारा यासीन जो है वो बहुत ही कोई खराब औरत है। सितारा यासीन ने पाकिस्तान का नाम बदनाम करके रख दिया है। सितारा यासीन जो है, उनके हस्बैंड जो है, उनकी सेकंड लव मैरिज, ये सब एक ड्रामा है। कौसर जो है वो है ही नहीं, और जो यहाँ थी कौसर वो दूसरी थी, जो वहाँ है कौसर वो दूसरी है। मगर इस कदर बातें एक एक करके मैं आपसे बात करती हूँ। एकदम से जब बात आपसे करूँगी ना तो शायद आप लोगों को भी इतनी समझ में ना आए, और अगर आप लोग इन लोगों के डेली बेसिस पे व्लॉग्स देख रहे हैं तो शायद आप भी समझ रहे होंगे इन बातों को। सबसे पहले तो ये बात उठी कि सितारा यासीन जो है वो चमक धमक के पंजाब की गलियों में खूब घूम रही हैं, खेतों में घूम रही हैं, तो इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस वो पहन रही हैं। लेकिन साजिद की जो सेकंड मैरिज हुई है और उनकी वाइफ का नाम है कौसर, तो उसके पास तो कपड़े ही नहीं है। वो हर वीडियो में बस दो ही जोड़े हैं, वो ही पहनी हुई नजर आती है। तो सितारा ने तो कौसर का ये हशर कर दिया है। आप मुझे एक बात बताइए, ये मेरा आप लोगों से सवाल है, या फिर अगर मेरी ये वीडियो वो भी सुन रहे हैं, क्या सितारा यासीन ने शादी की है कौसर से? जो कौसर के कपड़ों का या कौसर को मेंटेन रखने का पूरा ख्याल या पूरी जिम्मेदारी सितारा की है? अगर हस्बैंड ने सेकंड अपनी मैरिज करी है तो उसके कपड़े दिलाना, उस पर खर्चा करना या उसको कॉलर लेके जाना, वो सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो उनके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सितारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सितारा ने अपने तो कपड़े 10 खरीद लिए, कौसर के लिए एक सूट भी ना लिया। हालांकि अभी मैंने पिछली वीडियोस में देखा था कि सितारा ने अपनी ज्वेलरी परचेज की है गोल्ड की, और उसमें उसने कौसर के लिए एक अदद बालियां जो होती हैं उनका सेट उसको लेके और दिया है। सिर्फ गोल्ड की बालियां ही थी मुझे नहीं। देखें, एक औरत जो है ना, जब उसकी सौतन होती है ना, तो वो सौतन के साथ में बहन कभी भी नहीं बन सकती। दिल में कहीं ना कहीं एक जेलसी फील होती ही रहती है। ठीक है, ये तो उनके हस्बैंड का काम बनता है कि अगर वो एक ड्रेस कौसर के लिए ले रहे हैं तो एक ड्रेस वो सितारा के लिए ले। लेकिन अगर सितारा अपनी कमाई में से अपने कपड़े खरीद रही है या अपने बच्चों के कपड़े खरीद रही है तो जरूरी है कि वो कौसर के भी कपड़े खरीदेगी। पहला पॉइंट तो ये है। अच्छा जी, दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये था, जो मैं जो चीज़ें फील कर रही हूँ तो उसमें मैंने कुछ बातें ऐसी पॉइंट वाइज दिमाग में अपने रख ली थी कि इनके बारे में मैं डिस्कस करूँगी।
कि सितारा यासीन जो है वो बहुत सारे मर्दों के साथ में तस्वीरें बनवा रही है, वीडियोस बनवा रही है, तो उनके हस्बैंड को क्या शर्म नहीं आ रही है और वो साथ लग लग के खड़े हो रहे हैं। देखिए सितारा अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, सही ना। जब एक बंदी एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, उससे कई लोग उसके फैन बन चुके हैं। इनफैक्ट मैं खुद उसकी फैन हूँ, ठीक है ना। उसकी फैन फॉलोइंग लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी हो चुकी है कि जाहिर सी बात है लोग उससे मिलना चाहते हैं। तो अगर वो अपनी माँ के साथ में अगर कोई आदमी आता है, जैसे बहुत से आदमियों के भी चैनल हैं, और अगर वो सितारा यासीन का इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर वो सितारा यासीन का इंटरव्यू ले रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई है। पाक विलेज एक चैनल है, वो भाई ने लिया था सितारा यासीन का इंटरव्यू। तो अगर उन्होंने वो इंटरव्यू उसका ले लिया तो कौन सी बुरी बात है। इसमें कौन सी बात हो गई कि जो है वो आदमी उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, आदमियों के साथ में वो वीडियोस बनवा रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई। जिस तरह की बातें मतलब की जा रही हैं, मुझे तो बहुत बुरी लगती है कि एक औरत के लिए इस तरह की घटिया बातें जो लोग कर रहे हैं बहुत गलत है। देखिए इस तरह की टॉकिंग हमें नहीं यूज करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि देखिए चैनल है, चैनल के ऊपर अगर उसको कामयाबी हासिल हुई है, उसका अल्लाह उसके साथ रहा है, अल्लाह सबके साथ है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसका हाथ थामा है। कोई ना कोई तो उसकी अदा पसंद आई हुई होगी ना। अब आप लोग अगर ये सोचेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उसका ड्रामा है, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी औरत इतना ही कोई लंबा चौड़ा ड्रामा करेगी और उसको अभी तक के कोई पकड़ भी ना सका इस ड्रामे के ऊपर। ठीक है, व्लॉगिंग का मकसद ये होता है कि इंसान अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा होता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत सी बातें होती हैं ऐसी जो नहीं हो रहा होता है। अब हम भी हैं, दिन में व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, उसमें हम घर की एक ही ईची बीची थोड़ी बताएंगे। कुछ चीजें बताई जाती हैं, कुछ चीजें नहीं बताई जाती। अब एक तीसरा टॉपिक उठा, वो तीसरा टॉपिक क्या था कि भाई इनकी जो बड़ी बहन है, उनकी जो बेटी है तमन्ना, उसकी वैक्सीनेशन करवाने के लिए सितारा यासीन गई थी, और उसके बाद में वीडियो में तो वैक्सीनेशन करवाते हुए दिखाया ही नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि जरूरी तो नहीं है कि वैक्सीनेशन करवाते हुए भी वो आपको दिखाती। उसको जितनी चीजें अच्छी लगी उसने वो दिखा दी, बाकी चीजें अगर अच्छी नहीं लगी उसने नहीं दिखाई। इसमें देखिए कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर उसको अच्छा फील नहीं हुआ कि उसने वैक्सीनेशन का नहीं दिखाया तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमें भी थोड़ा सा समझना चाहिए इस बात को कि व्लॉगिंग का मकसद ये नहीं है कि हर चीज वो जितनी चीजें दिखा रही है बहुत है, जितनी चीजें दिखा रही है उसको फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं ना। वो जो भी कुछ दिखाती है उसको लोग पसंद करते हैं, भले पाकिस्तान से सही, भले इंडिया से सही, भले अदर कंट्रीज से ही सही, लेकिन उसको लोग पसंद करते हैं। और बात यही है कि देखें कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैं देख रही हूँ कि डेली बेसिस पे सितारा का व्लॉग डाला और उसके 1 या 2 घंटे के बाद में उसी व्लॉग की नेगेटिव वीडियो सामने आ जाती है। तो हम आप लोग क्या दिन भर सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मतलब कब सितारा का व्लॉग आएगा, हम उसमें से नेगेटिव बातें निकाल के और आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि इतनी ज़्यादा भी हमें नेगेटिविटी नहीं करनी चाहिए किसी के खिलाफ। देखें ये चीज़ गलत होती है। आप अपनी व्लॉगिंग करें, आप अपने कंटेंट्स दिखाएं, वो अच्छी बात है। अपनी अपनी चैनल के ऊपर तवज्जो दें, किसी के ऊपर इतना ज़्यादा। देखिए बहुत सारे चैनल वाले, अगर आपको किसी को एक्सपोज करना है तो आप किसी और को भी कर सकते हैं, किसी और चैनल के लिए भी आप दिखा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम एक सितारा के ही बिल्कुल पीछे पड़ जाए। ये पीछे पड़ने का मकसद है कि इससे तो नफरतें जाहिर हो रही हैं कि जैसे कि शायद हम चैनल वाले उससे नफरतें करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। देखिए हम सब मुस्लिम हैं, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर उसका अगर चैनल चल पड़ा है तो हमें चाहिए कि, और अब उसका हस्बैंड भी उसके साथ में अच्छा हो गया है। पहले अच्छा नहीं चल रहा था, वो सही नहीं सेट हो रहा था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अब उसका हस्बैंड उसके साथ सही हो गया है। कौसर भी उसके साथ में खुश है। कौसर उसकी जिम्मेदारी नहीं है, और ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। कौसर उसकी जिम्मेदारी नहीं है, कौसर साजिद की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अगर उसका हस्बैंड भी उसके साथ अच्छा हो गया तो हमें हैप्पी होना चाहिए, हमें उसको अच्छी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट करनी है तो आप लोग करें, अगर नहीं करनी है तो हमें चाहिए कि हम ना करें। ठीक है, लेकिन किसी के मुतालिक गलत बात करना भी बहुत गलत चीज़ होती है। तो अब तक की हमारी वीडियो यहीं तक थी।
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।